वीडियो में ब्रेक लेना नॉट वेरी हैप्पी। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। और बुलेटिन में सबसे पहले कोरोना को लेकर आंकड़ों की, क्योंकि कुल मामले 1.5 लाख के पार हो गए हैं। थोड़ी देर पहले जारी स्वास्थ्य मंत्रालय के नए आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक कोरोना के कुल केसेस 1,51,000 से ज्यादा हो गए हैं। वहीं 24 घंटे में 6,387 नए केस भी सामने आए, जबकि एक दिन में 170 लोगों की मौत हुई है। और मौत का ये आंकड़ा अब दूसरे नंबर पर दूसरी बार ऐसा हुआ है कि जब इतनी बड़ी तादाद में कोरोना की वजह से 24 घंटे में मौत हुई हो। भारत में कोरोना से मरने वालों की संख्या 4,300 से ज्यादा हो गई है। राहत की बात यह है कि 64,000 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। जहां तक राज्यों की बात है, महाराष्ट्र में अब भी सबसे ज्यादा मामले हैं। कुल केस यहां पर 54,000 से ज्यादा हैं। इनमें करीब 17,000 लोग ऐसे भी हैं जो ठीक हुए हैं, जबकि 1,792 लोग कोरोना की जंग हार चुके हैं। दूसरे नंबर पर है तमिलनाडु, जहां कुल मामले 17,000 से ज्यादा हो गए हैं। राज्यवार ये स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं। गुजरात में भी करीब 15,000 केस हैं। हैरानी की बात यह है कि मौत की रफ्तार काफी तेज है। अब तक 900 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। राजधानी दिल्ली में भी आंकड़ा 14,000 के पार पहुंच गया है। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, दिल्ली अभी भी इस सूची में टॉप पर बने हुए हैं। हमारे साथ और जानकारी के साथ इस वक्त हिमांशु मिश्रा जुड़ गए हैं। हिमांशु, दिल्ली के केसेस भी रफ्तार के साथ बढ़े हैं। हालांकि मुख्यमंत्री ने जब बीती प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने ये कहा कि हमारी तरफ से इंतजाम पूरे हैं, कोई दिक्कत आगे नहीं होगी, लेकिन आंकड़े फिर भी डराते हैं। इनको लेकर क्या इंतजाम आगे अब है? जी देखिए, एक तो कोशिश की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा टेस्ट हो। ये हमारी जो बात हुई सरकार में सूत्रों से, उनका कहना है कि उनकी कोशिश है मैक्सिमम टेस्ट हो, और खास तौर पे अगर कभी कोई पॉजिटिव निकलता है तो उसके आसपास जितने लोग उसके संपर्क में आए तो पूरी चेन बना करके उनके टेस्ट करने की कोशिश की जा रही है। दूसरी चीज, जो आंकड़े आए हैं दिल्ली के, उनमें एक चीज जो बढ़िया दिख रही है वो ये कि 412 नए अगर मरीज जुड़े हैं तो 452 करीब 550 करीब मरीज ठीक हुए हैं। तो ये अपने आप में एक अच्छी बात है कि जितने संख्या बढ़ी है पॉजिटिव केसेस की, उससे कहीं ज़्यादा ठीक होने वालों की संख्या है। और यही चीज़ यूपी में भी है कि अगर 16 लोग बढ़े हैं तो उससे कहीं ज़्यादा 117 लोग ठीक हुए हैं। तो ये एक पॉजिटिव संकेत है जो दिल्ली से आया है, यूपी से आई है, और कोशिश की जा रही है। सरकार का ये दावा है कि उनकी कोशिश है कि टेस्ट की संख्या बढ़ाई जाए, खास करके जहाँ पर जो कंटेनमेंट जोन एरिया है वहाँ पर टेस्ट किया जाए। जरा सा सिम्टम अगर किसी को दिख रहा है तो उनका टेस्ट किया जाए, और जो लोग किसी भी पॉजिटिव के संपर्क में आए हैं या उनके भी संपर्क में आए हैं, तो ये एक नई चेन बनाने की कोशिश लगातार जारी रहती है। जो स्वास्थ्य टीम है वो इस पे वर्क करती है। तो सरकार लगातार ये दावे कर रही है कि उनकी कोशिश है कि टेस्ट की संख्या बढ़ाई जाए, और ज्यादा टेस्ट, उनका ये कहना है कि टेस्ट ज्यादा हो रहे हैं, इसी वजह से जो संख्या है वो भी ज्यादा आ रही है। और हिमांशु, देखिए, अब लॉकडाउन 4 में जिस तरह से रियायतें भी दी गई हैं, कल की तस्वीरें हमने देखी थी दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर, दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर किस तरह से जाम की स्थिति वहां पर थी, जबकि बॉर्डर सील कर दिए गए थे। आप खुद इस वक्त सड़क पर मौजूद हैं, जहां पर हम देख रहे हैं ट्रैफिक भी काफी दिखाई दे रहा है। तो आज के दिन में क्या स्थिति है? जो लोग घरों से बाहर निकले हैं, बॉर्डर से गुजर पा रहे हैं या नहीं गुजर पा रहे हैं? देखिए, दिक्कत हो रही है। इस वक्त जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ, ये गाजीपुर बॉर्डर में, अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो दिखाएं। यहाँ पर देखिए, पुलिस की पूरी एक फोर्स तैनात है, ट्रैफिक पुलिस तैनात है, लोकल पुलिस तैनात है। गाड़ियों को चेक किया जा रहा है। कोई भी अगर गाड़ी वाला आ रहा है तो उसको देखिए आई कार्ड मांगा जा रहा है। देखिए, पुलिस की तरफ से आई कार्ड मांगा जा रहा है। गाड़ी में जो है उन्होंने रोका, पास दिखाएंगे, अगर वैलिड रीजन नहीं है तो यहीं से उनको वापस घुमा दिया जा रहा है। और पास नहीं है, वैलिड रीजन नहीं है, और उसके बाद भी अगर कोई पुलिस से जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है तो फौरन उसकी गाड़ी का फोटो खींच लिया जा रहा है, उसे उसके घर चालान भेज दिया जा रहा है। तो ये क्लियर मैसेज दिया जा रहा है। लेकिन साथ साथ कोशिश ये भी की जा रही है कि ट्रैफिक ज्यादा न लगे। सुबह के वक्त यहाँ पर अच्छा खासा ट्रैफिक जैम हो गया था, जिसके बाद यहाँ पर फोर्स बढ़ाई गई, और जो लोग लाइनों में लगे हुए थे उनके पास रास्ते में ही उनकी गाड़ियों को चेक किया गया, और जिनके पास वैलिड रीजन या पास नहीं थे तो उनको वहीं से डाइवर्ट कर दिया गया।
बॉर्डर पहुंचने से पहले जगह जगह बैरिकेड लगाए गए। जो सीनियर और देखिए ऑफिसर्स हिमांशु, हैं, यही वो असमंजस लगातार की स्थिति जो है वो कल के दिन भी थी और अभी आज भी कुछ हद तक ये दिखाई दे रहा है, क्योंकि ऑर्डर्स जिस तरह से बॉर्डर सील होने के आए उसके बाद भी लोग जब सुबह के वक्त में पहुंचे हैं तो उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ा है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।